अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जलील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील मलिक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फार्मेसी के लेक्चर के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था सर चैप्टर अनाटमी का, सबसे पहले अनाटमी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कंपोजिशन ऑफ बोन्स क्या होते हैं, कंपोजिशन ऑफ बोन्स क्या होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल्स में कि सेल्स कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियस सेल्स, उसके बाद राइबोसोम्स वगैरह, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज उसके बाद ह्यूमन स्केलेटन पढ़ा था। ह्यूमन स्केलेटन में हमने वो किया था कि ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, ढांचा किस तरह बनता है और कितने हड्डियाँ होती हैं, इसकी ह्यूमन स्केलेटन के बारे में हमने तफसील से पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ह्यूमन स्केलेटन की डिवीजन कितनी होती हैं और कैसे होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बोन्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स और इर्रेगुलर बोन्स होती हैं। उसके बाद हम आज पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ बोन्स क्या होता है। तो वन बोन्स एक बोन्स होती है, वन टाइप बोन्स एक टाइप की बोन होती हैं। देयर आर टू फॉर्म, जिसकी दो फॉर्म होती है, एक हड्डी की दो फॉर्म होती हैं। ये उसमें जैसे इनर साइड होगी, आउटर साइड होगी, इस तरह उसके नाम दिया गया है। नंबर एक कंपैक्ट बोन्स, डेंस भी कह सकते हैं कंपैक्ट को। दूसरा जो नाम दिया गया है स्पॉन्जी बोन्स। इसमें है कि कंपैक्ट बोन्स, कंपैक्ट बोन क्या होती है? कंपैक्ट बोन्स डेंस, हार्ड एंड फॉर्म ऑफ द प्रोटेक्टिव एक्सटीरियर पोर्शन, इसका एक्सटीरियर पोर्शन होता है बाहर की तरफ का पोर्शन ऑफ द ऑल बोन्स, सब बोन्स में ऐसी हड्डियां जो सख्त हों, उसका बाहर वाला हिस्सा कंपैक्ट बोन्स कहलाता है। उसके बाद हमारे पास था कि स्पॉन्जी बोन्स क्या होते हैं। इनसाइड द कंपैक्ट बोन्स, कंपैक्ट बोन्स की अंदर वाली साइड जो होती है आर वेरी फार्स। उसके बाद आर वेरी फार्स। उसके बाद हमारे पास होता है कि फॉल ऑफ द ऑल टुनी होल्स, फॉल ऑफ द टुनी होल्स होते हैं इसके अंदर। उसके बाद इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया और फास्फोरस हो गया, स्ट्रेंथ इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद होता है एंड क्लूजन फाइबर्स ग्राउंड सब्सटेंस गिव ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज़। ये हमारे पास होगी, इसकी कंपोजिशन होगी बोन्स की। और अगला जो हमारा चैप्टर होगा इंशाल्लाह ताला कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।